नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अरुण शर्मा, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। पिछले 20 वर्षों से मैं आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के जीवन में संतुलन लाने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार भावनात्मक संतुलन के रहस्यों की और कैसे हम इस प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में मानसिक शांति पा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने 5000 वर्ष पहले ही यह समझ लिया था कि मन और शरीर अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, यह संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान है जिसमें मानसिक और भावनात्मक कल्याण को उतना ही महत्व दिया गया है जितना शारीरिक स्वास्थ्य को। आज के तनावपूर्ण समय में जब डिप्रेशन, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याएं महामारी का रूप ले चुकी हैं, हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान में ही इन समस्याओं का समाधान छिपा है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर और मन की प्रकृति 3 दोषों वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित है। ये दोष न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे भावनात्मक स्वभाव को भी निर्धारित करते हैं। जब ये दोष असंतुलित होते हैं, तो न केवल शारीरिक बीमारियां होती हैं, बल्कि मानसिक अशांति भी पैदा होती है। आइए समझते हैं कि ये तीनों दोष हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। वात दोष अगर असंतुलित हो तो चिंता, अनिद्रा, घबराहट और अस्थिरता पैदा करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, उनका मन एक जगह टिकता नहीं है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है। यह सब वात दोष के असंतुलन के लक्षण हैं। पित्त दोष असंतुलित होने पर क्रोध, चिड़चिड़ापन, आलोचनात्मक स्वभाव और जलन पैदा करता है। ऐसे लोग अक्सर आक्रामक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। कफ दोष का असंतुलन आलस्य, उदासी, निष्क्रियता और अवसाद पैदा करता है। ऐसे लोग अक्सर सुस्त रहते हैं, परिवर्तन पसंद नहीं करते और अक्सर अपने दुहकों में डूबे रहते हैं। अब सवाल उठता है कि इन दोषों का संतुलन कैसे किया जाए ताकि हम भावनात्मक रूप से स्थिर और मानसिक रूप से शांत रह सकें। आयुर्वेद में इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हम आधुनिक जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। सबसे पहले दिनचर्या या दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ मन के लिए नियमित दिनचर्या आवश्यक है। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठना, शौच के बाद जीभ साफ करना, गर्म पानी पीना, योग और प्राणायाम करना और फिर स्नान करना, ये सभी क्रियाएं मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद करती हैं। भोजन का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के भोजन बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दूध और घी मन को शांत और स्थिर रखते हैं। राजसिक भोजन जैसे मसालेदार, तेज, नमकीन और खट्टे खाद्य पदार्थ मन को उत्तेजित करते हैं। तामसिक भोजन जैसे बासी, फ्राइड, जंक फूड और मांस मन को सुस्त और आलसी बनाते हैं। इसलिए मानसिक शांति के लिए सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं मसालों और जड़ी बूटियों की जो भावनात्मक संतुलन में मदद करती हैं। ब्राह्मी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, जटामासी जैसी जड़ी बूटियां मस्तिष्क के लिए टॉनिक का काम करती हैं और चिंता, तनाव तथा अवसाद को कम करने में मदद करती हैं। हल्दी, अदरक, दालचीनी जैसे मसाले न केवल पाचन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मूड को भी नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ध्यान और प्राणायाम मानसिक शांति पाने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई जैसी प्राणायाम तकनीकें मन को शांत करने और तनाव को कम करने में बहुत प्रभावी हैं।
रोजाना 20 मिनट का ध्यान हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है और हमें अधिक शांत, केंद्रित और खुश बना सकता है। आयुर्वेद में अभ्यंग या तेल मालिश का विशेष महत्व है। गर्म तिल के तेल या नारियल के तेल से शरीर की मालिश करने से न केवल त्वचा स्वस्थ रहती है बल्कि तनाव भी कम होता है और नींद अच्छी आती है। विशेष रूप से सिर पर तेल की मालिश या शिरोधारा मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने में बहुत प्रभावी है। मुझे याद है एक बार मेरे पास एक युवा इंजीनियर आया था जो गंभीर चिंता और अनिद्रा से पीड़ित था। उसने कई मनोचिकित्सकों से परामर्श लिया था और दवाइयां भी ले रहा था, लेकिन स्थायी लाभ नहीं मिल रहा था। मैंने उसे आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाने, सात्विक भोजन करने, रोजाना अश्वगंधा का सेवन करने और ध्यान करने की सलाह दी। इसके साथ ही हफ्ते में 2 बार शिरोधारा, मस्तक पर तेल की धारा के उपचार की व्यवस्था की। केवल 2 महीने में उसकी स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। न केवल उसकी नींद बेहतर हुई बल्कि वह अधिक शांत, केंद्रित और खुश रहने लगा। अब वह बिना किसी दवा के पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी रहा है। यह एक उदाहरण है कि कैसे आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेद एक जीवन शैली है, न कि अस्थायी समाधान। इसे अपनाने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति केवल बाहरी कारकों पर नहीं बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हम अपने आप से और दूसरों से प्रेम और करुणा का व्यवहार करें। क्षमा, सहनशीलता, धैर्य और संतोष जैसे गुणों को विकसित करें। ये गुण मानसिक शांति के मूल आधार हैं। आयुर्वेद के अनुसार सच्ची खुशी और शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हमें बस उन बाधाओं को दूर करना है जो हमें अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानने से रोकती हैं। और इसके लिए आयुर्वेद हमारा मार्गदर्शन करता है। आज हमने आयुर्वेद के अनुसार भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति के कुछ रहस्यों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे और स्वयं इनके लाभों का अनुभव करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आयुर्वेद के अनुसार खुशहाल रिश्ते बनाने के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आयुर्वेद के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। नमस्कार।